Welcome to DNA 8. It's lucky number 8. अच्छा, अगर चलो पहले थोड़ी बात करते हैं। अगर तुम्हें सक्सेस चाहिए ना, तो मेरा अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, इट नीड कंसिस्टेंट एफर्ट। जैसे हम डीएनए में दे रहे हैं आप और मैं, तो गारंटी है मेरी, ये मैं चैलेंज करता हूँ, गारंटी है मेरी कि आपका फिजिक्स इम्प्रूव होगा ही होगा। जैसे आप पढ़ते हो डेली, यू अटेंड योर लेक्चर डेली, ट्यूशन में जाते हो डेली जाते हो, कोचिंग कर रहे हो डेली कर रहे हो, बस इसको भी समझ लो कि ये हमारे कोचिंग का पार्ट है। हमें एक फिक्स टाइम पे 9 AM पे इसको ऑन करना ही है और रिप्लाई करना है। देखो, गारंटी दे रहा हूं आपको मैं, आप कहीं भी कुछ भी कोचिंग ले रहे हो, उससे ज्यादा बेनिफिशियल होगा, इट्स माई गारंटी। एंड द ब्यूटीफुल क्वेश्चन, अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम अ बैलून एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 300 मीटर। एक बैलून है एंड इट्स राइजिंग, और something like this, it's a balloon here at an altitude of 300 meter. 300 meter, okay. How long a stone is dropped? यहाँ से stone drop हुआ, okay. How long will the stone take to reach the ground? तो इसको करने से पहले आप देखो कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? अगर आप नोटिस करो क्या हो रहा है, एक डॉटर पार्टिकल पेरेंट से रिलीज हो रहा है। काइनेमैटिक्स का कितना वंडरफुल कॉन्सेप्ट है। व्हेन आ डॉटर पार्टिकल, जैसे कि स्टोन यहां पर सेपरेट्स फ्रॉम पेरेंट, तो क्या होगा? जैसे स्टोन गिर रहा है तो क्या होगा? इट शेयर्स इट्स वेलोसिटी बट नॉट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन नहीं शेयर करेगा ये। जब कोई डॉटर पार्टिकल किसी पेरेंट से रिलीज होगा तो वो वेलोसिटी तो शेयर करेगा, पर एक्सेलरेशन शेयर करने वाला नहीं है। किसकी? पेरेंट की। डॉटर जैसे ही पेरेंट से रिलीज हुआ तो डॉटर की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? जो कि पेरेंट की थी। और डॉटर का एक्सेलरेशन कितना होगा? उसका अपना। पेरेंट की एक्सेलरेशन से उसको कोई मतलब नहीं है। तो अब हम देखते हैं, और वैसे भी क्वेश्चन बहुत वंडरफुल है। बैलून क्योंकि ऊपर जा रहा है फर्स्ट पार्ट में। अच्छा देखो, जब बैलून ऊपर जा रहा है तो जो जो स्टोन रिलीज होगा, जो स्टोन रिलीज होगा, ये मेरा हैंड बैलून है और ये स्टोन है। जब बैलून ऊपर जा रहा है तो क्या होने वाला है? देखो, स्टोन विल मूव अप एंड देन इट विल गो डाउन, राइट। तो इसके लिए हम कुछ स्पेसिफिकेशन बनाते हैं कि चलो, जो अपवर्ड है वो नेगेटिव है और जो डाउनवर्ड है वो पॉजिटिव है। इसको लेके चलेंगे। आप इससे अपोजिट भी कर सकते हो। अब स्टोन पहले ऊपर गया तो इसके लिए u कितना हो गया? -5। और फिर जैसे ही वो रिलीज हुआ तो स्टोन के पास क्या है? अब ग्रेविटी है, तो a कितना है? +g। देन u a, s कितना है? जो उसने डाउन, हाइट तो डाउनवर्ड ही कवर करनी है ना, तो s कितना है? +300। तो h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ GT²। ये स्पेसिफिकेशन आपको जरूर सीखनी पड़ेगी। आपने एक अज्यूम कर लिया, अपवर्ड नेगेटिव, डाउनवर्ड पॉजिटिव। तो जो स्टोन पहले गया ऊपर गया फिर नीचे आया, तो जो ऊपर जाने के लिए माइनस साइन लग गया ऊपर, क्योंकि आपने नेगेटिव माना हुआ है, और हाइट नीचे कवर हो रही है, एक्सेलेरेशन नीचे हो रही है। तो इस फार्मूले से आपका आंसर होना चाहिए
300 इज इक्वल टू -5t प्लस हाफ। अभी हम इसको 10 ले लेते हैं, हालांकि कुछ गिवन नहीं है। टू मेक द क्वेश्चन इजी आई एम टेकिंग 10 हाफ 10t स्क्वेयर, तो 5t स्क्वेयर minus 5t minus 300 is equal to 0. So it's what t square minus t minus 60 is equal to 0. Yes. So now we can find t. So t is equal to minus b plus minus b square minus 4ac 240 upon 2a. तो कितना आ गया टी? टी नेगेटिव तो हो ही सकता है टी, तो टी कितना आ गया 1 प्लस 241 अपॉन 2। तो पहले पार्ट का ये आंसर आ गया। क्लियर? देन सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, बैलून नीचे आ रहा है। अगर बैलून नीचे आ रहा है तो सब कुछ सेम है, बट सिर्फ क्या होने वाला है, यू पॉजिटिव आ जाएगा। यू भी पॉजिटिव, ए भी पॉजिटिव, एस भी पॉजिटिव। तो हमारे पास ये वाला फार्मूला क्या बन जाएगा यहाँ पर, 300 इज इक्वल टू 5t प्लस ऐसे ही होने वाला सब कुछ ही 5t स्क्वायर। बस सिर्फ आपके पास u पॉजिटिव बन जाएगा ना, और कुछ भी चेंज नहीं आने वाला, ओनली u इज पॉजिटिव, क्योंकि बैलून नीचे उतर रहा है आपकी बार। तो कितना हो गया हमारे पास, t स्क्वायर प्लस t माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो t निकाल लेते हैं, माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac। सो इट इज अ b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर 4ac अपॉन 2। तो ये आ जाएगा हमारे पास -1 प्लस 241 अपॉन 2 सेकेंड, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इतना आ गया। एंड नाउ द सी पार्ट। सी पार्ट में क्या है, बैलून इज एट रेस्ट, तो u 0 हो गया। तो इट्स व्हाट h इज इक्वल टू हाफ 80 स्क्वायर। तो इट इज 300 is equal to half into 10 into t square. So it is 5. This implies t square is equal to, नीचे लेंगे इसको 60. So t is a root 60. Wonderful question. This type of question you can expect in your IIT main, in board examination, even your IIT advanced, in NEET examination. So good question. Concept क्या है, when a daughter particle separates from parent it shares its velocity but not the acceleration। और फिर उसके बाद आपने प्रॉपर साइन कन्वेंशन ले लिया, आपने अपवर्ड लिया नेगेटिव, डाउनवर्ड लिया पॉजिटिव, इससे अपोजिट भी ले सकते थे हम। तो u हमारे पास नेगेटिव हो गया, क्योंकि पहले वाले केस में बैलून ऊपर जा रहा है, तो u नेगेटिव हुआ, और a प्लस s प्लस 300 सॉल्व किया, आपके पास आ गया। सेकंड वाले केस में बैलून नीचे जा रहा है और फिर स्टोन गिरा है, तो इसलिए आपके पास u भी प्लस h भी प्लस g भी प्लस। और थर्ड वाले केस में तो बैलून रेस्ट पे ही था, तो u 0 हो गया। नाउ दैट टुमारो क्विज। अच्छा, कल वाली क्विज भी इतनी मुश्किल होने वाली है, तो आप एकदम, और ये रही क्विज।